देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ अंजलि। LAC से बेहद विस्फोटक ब्रेकिंग सामने आ रही है। हिंदुस्तान ने अपने सुपर डुपर स्पाई और साइलेंट किलर को अपडेट करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ड्रैगन की हर साजिश तार तार होगी, क्योंकि भारतीय सेना का आसमानी शिकारी पहले से ज्यादा खूंखार और घातक बनने जा रहा है। सरहद पार जिनपिंग की लाल सेना ने कोई भी हिमाकत की तो इजराइल से आया डेडली स्पाई बारूदी कोहराम मचा देगा। अगर घुसपैठिए ड्रैगन ने भारत की तरफ आंख भी उठाई तो पीएम मोदी के ऑर्डर के साथ ही एडवांस गाइडेड बम और मिसाइलों से लैस 100 हेरोन टीपी ड्रोन बवंडर ला देंगे। आखिर कैसे, आप खुद देखिए गेम ऑफ ड्रोन प्रोजेक्ट चीता ऑन। विस्फोटक ब्रेकिंग, साइलेंट किलर अपडेटिंग, आसमानी शिकारी खूंखार ड्रैगन नहीं बचेगा इस बार। डेडली स्पाई विथ मिसाइल, बॉर्डर पर बारूदी ट्रायल, टैंक किलर, बॉर्डर पर थ्रिलर। चीनी फौज जाएगी किधर? इजराइल का वॉर प्लान चीन में मचाएगा कोहराम। 3500 किलोमीटर तक फैली भारत और चीन की सीमा। जहां कहीं बड़े बड़े पठार हैं तो कहीं बर्फीले पहाड़, कहीं रेगिस्तान है तो कहीं घना जंगल। इसी की आड़ में चीन LAC और बाकी सरहदी इलाकों से घुसपैठ करने की जी तोड़ कोशिश करता है। नापाक साजिश को अंजाम देने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाता है। बीते कई दशकों से चीन की साजिशें बदस्तूर जारी है। हर बार हिंदुस्तान चीन को पीछे हटने पर मजबूर करता है। बावजूद इसके ड्रैगन घुसपैठ करने से बाज नहीं आता। इसी के चलते भारत और चीन में जबरदस्त टेंशन है। दोनों देशों की सेनाएं बॉर्डर पर तैनात हैं। हालात जंग जैसे बने हुए हैं। इसी बीच हिंदुस्तान ने अपने एक ऐसे शिकारी को LAC पर तैनात करने का फैसला किया है जिसने प्रेसिडेंट जिनपिंग की होश फाख्ता कर दी है। ड्रैगन पर लगाम लगाने के लिए, उसकी घुसपैठ को रोकने के लिए, हर बारूदी साजिश को नाकाम करने के लिए हिंदुस्तान ने जिस डेडली वेपन को तैनात किया वो था हेरोन टीपी ड्रोन। ये ऐसा शिकारी है जिसका इस्तेमाल हिंदुस्तान सबसे खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए करता है। इससे पहले भारत ने इसे LOC के पास तैनात किया था, लेकिन चीन से बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना ने हेरोन टीपी ड्रोन को LAC पर तैनात करने का फैसला लिया। क्योंकि इस ड्रोन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि किसी भी मिशन इम्पॉसिबल को ये पलक झपकते ही पूरा कर सकता है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक भारत घुसपैठिए चीन का फुल एंड फाइनल करने के लिए इजराइल से 90 हेरोन टीपी ड्रोन और मंगा रहा है, वो भी डेडली वेपन के साथ। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक भारतीय सुरक्षा बलों ने हेरोन टीपी ड्रोन की फुली लोडेड वर्जन की मांग की है, जिसके चलते हेरोन UAV को लेजर गाइडेड बम से लैस किया जाएगा। इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट चीता के तहत 90 हेरोन टीपी ड्रोन को मंगाया है। प्रोजेक्ट चीता की कुल लागत करीब 3500 करोड़ रुपए तक मानी जा रही है। इसके अलावा स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल को भी इजराइल से मंगाया जाएगा। असल में भारतीय सुरक्षा बल बीते कई महीनों से प्रोजेक्ट चीता पर काम कर रहे थे। इससे पहले भारतीय सेना के तीनों टुकड़ियों को 10 इजरायली हेरोन टीपी ड्रोन सौंपे गए, लेकिन अब इसकी तादाद 9 गुना बढ़ाकर 90 कर दी गई है। अगर डील डन हुई तो जल्द ही भारतीय सेना 100 हेरोन टीपी ड्रोन से लैस हो जाएगी।
इजराइल का यह आसमानी शिकारी ट्रिपल अटैक के लिए जाना जाता है। ये जितनी तेजी के साथ सर्विलांस करता है, उसके साथ साथ इसका डिफेंस और अटैक भी सॉलिड है। दुश्मन कितना भी दमदार हो, कितनी भी दूर हो, इसके वार से बच नहीं सकता। सबसे पहले आपको हेरोन टीपी ड्रोन की खासियत, इसकी ताकत और इसकी क्षमता बताते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे सुपर और सबसे डेडली हथियार बनाता है। हेरोन टीपी ड्रोन को 45,931 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेट किया जा सकता है। यह किलर ड्रोन अपने साथ 2700 किलो आयुध ले जा सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 407 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 350 किलोमीटर की रेंज तक ये सब कुछ तबाह कर सकता है। रियल टाइम विजन के लिए इसमें इंफ्रारेड और डेलाइट कैमरा लगा होता है। सर्विलांस, इंटेलिजेंस गैदरिंग और मिसाइल डिफेंस इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हेरोन टीपी ड्रोन लगातार 30 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन में एयर टू ग्राउंड अटैक करने वाली मिसाइल भी लगी होती है। वॉर जोन में किसी भी वक्त ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। इसे एक ही ऑपरेटर के सुपरविजन में ऑपरेट किया जा सकता है। इस ड्रोन में कई बेहद घातक हथियार लगे होते हैं। लेजर से निर्देशित होने वाली हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भी लगी हैं। ये मिसाइल बिल्कुल सटीक अंदाज में लक्ष्य पर निशाना साधती हैं, जिससे कि आसपास कम से कम नुकसान हो। असल में ये ड्रोन आसमान में उड़ता किसी फाइटर जेट से कम नहीं है। बस फर्क इतना है कि इस ड्रोन में कोई पायलट नहीं होता। लेकिन इस ड्रोन के अंदर जिस तरह से हाईटेक सिस्टम लगा है, इससे इसके मास्टर कंट्रोल रूम में टारगेट से जुड़ी हर जानकारी मुहैया हो जाती है। एक बार टारगेट सेट होता है, कंट्रोल रूम से बटन दबता है और ड्रोन से निकली मिसाइलें बारूदी बवंडर ला देती हैं। चीन जिस तरह से एलएसी पर अपनी सेना की तादाद को बढ़ा रहा है, टैंक और आर्टिलरी की तैनाती भी कर रहा है, हिंदुस्तान से सटे सरहदी इलाकों में युद्धाभ्यास कर रहा है। और इतना ही नहीं, ड्रैगन हर बार की तरह घुसपैठ के लिए तमाम तरह की साजिशें भी रच रहा है, कई तरह के हथकंडे अपना रहा है। लेकिन ड्रैगन के इस नापाक चक्रव्यूह को भेदने के लिए हिंदुस्तान एक ऐसे विध्वंसक को बॉर्डर पर तैनात करने वाला है जो शातिर चीन के हर प्लान को धुआं धुआं कर देगा। क्योंकि इस बार ड्रैगन से डायरेक्ट फाइट करेगी स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल, वो भी जबरदस्त थ्रिलर के साथ। हिंदुस्तान ने एलओसी पर कदर मचाने के लिए पाकिस्तान फौज के बंकर और आतंकियों के अड्डों को तबाह करने के लिए, टैंकों और आर्टिलरी को बर्बाद करने के लिए इजराइल से स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल की डील की थी। लेकिन अब भारतीय सेना का फोकस एलओसी के साथ एलएसी पर भी है, क्योंकि चीन एलएसी के सरहदी इलाकों में लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, अपने बारूदी जखीरों की नुमाइश करने के लिए युद्धाभ्यास कर रहा है। लेकिन अब ड्रैगन के जंगी फितूर को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों ने इजराइल से स्पाइक मिसाइल की खेप और मंगवाई है, वो भी अपडेटेड वर्जन के लिए, पहले से ज्यादा विध्वंसक और विनाशकारी।
आखिर क्यों हेरोन टीपी ड्रोन की ही तरह घातक हथियार है स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल? पहले आप इसे जान लीजिए। स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो काफी ताकतवर हथियार है। ये अपने वार से दुश्मन के टैंक को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकती है। स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल की मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है। स्पाइक मिसाइल को 30 सेकंड में लॉन्च किया जा सकता है। भारत ने इजराइल से करीब 240 स्पाइक मिसाइलें खरीदी हैं। स्पाइक मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि एक बार लॉन्च करने के 15 सेकंड बाद फिर से इसे रीलॉन्च किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ये एक ऐसी एंटी टैंक मिसाइल है जो रात के अंधेरे में भी दुश्मन पर सटीक टारगेट कर सकती है। एलएसी पर स्पाइक मिसाइलों को बंकर बस्टर मोड में इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब टैंक रोधी ऑपरेशन के लिए, बंकरों को तबाह करने के लिए, आतंकियों के लॉन्च पैड को ध्वस्त करने के लिए। स्पाइक इजराइल की चौथी पीढ़ी की मिसाइल है और ये गाइडेड भी है, यानी एक बार टारगेट सेट कर दिया तो ये अपनी दिशा खुद तय करती है और सीधा वहीं पर निशाना लगाती है। इसके अलावा इसे आसानी से लाद कर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। यही वो वजह हैं जिसके चलते ये आमने सामने के मोर्चे पर बहुत मददगार साबित होती है। फिलहाल इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन समेत कुल 26 देश इस मिसाइल का प्रयोग कर रहे थे। अब हिंदुस्तान भी इस फहरिस्त में शामिल हो गया है। मतलब साफ है कि स्पाइक मिसाइल अब भारतीय सेना की ताकत में कई गुना इजाफा कर देगी। अब ड्रैगन और उसकी लाल फौज एलएसी पर कैसा भी चक्रव्यूह तैयार कर ले, उसे भेदने के लिए स्पाइक मिसाइल रेडी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।